आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं वर्डपैड के बारे में। और जैसा कि कल मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें फाइल मेनू के बारे में भी जिक्र किया था, आज हम पढ़ेंगे होम टैब के बारे में। अच्छा, कल उसमें पहला ग्रुप पढ़े थे होम टैब में, उस ग्रुप का नाम क्या था? टाइटल ग्रुप। पहला ग्रुप जो था, ग्रुप को बोला हूँ, बार में पूछा हूँ। पहला जो ग्रुप था होम टैब के भीतर, वो था क्लिपबोर्ड। पहले सुन तो लीजिए, मैं पूछ कह रहा हूँ, हर चीज का एक ही आंसर थोड़ी होता है। मैंने कुछ लाइन में सीरीज पूछा क्या कि पहले ऊपर कौन सा बार होता है, कुछ भी। तो होम टैब में सबसे पहला जो ग्रुप होता है वो होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप, जिसमें कितनी चीजें आप पढ़े? तीन चीजें क्या? कट, कॉपी और कट, कॉपी और पेस्ट। चूंकि पेस्ट दोनों में कॉमन था और कट और कॉपी में क्या फर्क था वो आपने देखा कि कट करने से डाटा का लोकेशन चेंज हो जा रहा था और कॉपी करने से डाटा दोनों जगह रह रही थी, यही था ना। अब आज अगला ग्रुप पढ़ेंगे फॉन्ट ग्रुप। क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले वर्डपैड ओपन कर लेते हैं और आज पढ़ेंगे होम टैब का फॉन्ट ग्रुप। ये आपका होम टैब है, क्लिपबोर्ड ग्रुप पढ़ चुके हैं, आज क्या पढ़ेंगे? फॉन्ट ग्रुप। तो फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा क्या? बी। क्या दिख रहा होगा? बी। बी का मतलब होता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है? मोटा। मतलब कोई चीज आपको थोड़ा सा मोटा लिखना है, ठीक लिखना है, तो आप कोई भी कंटेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी है, जैसे मैंने लिख दिया अपना ही नाम सर्विस, और मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड कब होगा, किसको बोल्ड करना है पता ही नहीं। मतलब सिलेक्शन जब तक नहीं करेंगे तब तक वो चीजें उस पर अप्लाई नहीं होती है। अगर मैं कहूँ इधर आओ इधर आओ, किसको बुला रहा हूँ समझ ही नहीं आएगा जब तक मैं नाम ना लूं कि किसको बुला रहा हूं मैं। अगर प्रॉपर मैं तरीके से ना देख रहा हूँ ना कर रहा हूँ, बस ऐसे आवाज लगा रहा हूँ आओ आओ इधर आओ, तो किसको बुला रहा हूँ पता ही नहीं है। ठीक वैसे ही यहाँ पे है, अगर हम किसी को मोटा पतला छोटा बड़ा कुछ भी करना चाहते हैं तो बिना सिलेक्शन के नहीं होगा। अच्छा, जैसा कि आपने देखा था कि नोट पैड में एक दिक्कत थी कि अगर हम एक अक्षर को भी सिलेक्ट करके बड़ा छोटा कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, तो क्या हो रहा था? सब पर हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए बड़ा करिए सिर्फ एक ही हो रहा है, बाकी छोटे हैं, बाकी छोटे हैं। लेकिन वही अगर विंडो के साथ आज नोटपैड थोड़ा ओपन करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग नए भी हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, यहाँ पे जो भी SRV लिख दिया, और मैंने सिर्फ यस को सिलेक्ट करके सिर्फ यस को सिलेक्ट किया है। फॉर्मेट पे आए, फॉन्ट पे आए, और इसको हमने छोटा कर दिया लगभग 22 के करीब में। देखिए क्या हो रहा है, सब छोटा हो जा रहा है, सब छोटा हुआ ना। लेकिन वर्ड पैड में क्या है, जिसको आपने सिलेक्ट किया है सिर्फ उसी पे काम हुआ है। और लॉजिकली सही कौन सा है, ये वाला कि नोट पैड वाला? ये वाला सही है, ये वाला सही है। क्यों ये वाला सही है? कि लॉजिकली यही होना ही चाहिए कि जिसको सिलेक्शन किए हैं तो कोई भी चीज उसी पे अप्लाई होना चाहिए, बाकी पे अप्लाई नहीं होना चाहिए। और सही है बिल्कुल, समझ में आ गई बात ना? ठीक है। अब वही चीज है यहाँ पे कि अगर हमें इसे मोटा करना है तो इस बोल्ड पे क्लिक कर दें, बी पे, देखिए बोल्ड हो गया, नॉर्मल हो गया, बोल्ड हो गया। इसी पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल भी हो जाएगा, इसे क्लिक करेंगे तो बोल्ड भी हो जाएगा। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+B, लिख लीजिएगा। बोल्ड की शॉर्टकट की होती है, बोल्ड करने के लिए Ctrl+B। ये सब आसान शॉर्टकट की है, उनकी स्टार्टिंग लेटर से ही पता चल जाता है। Ctrl+B लिख लीजिएगा। इसके बगल में लिख लीजिए पहले, ये तो बताओ। दोनों सर आइए। ठीक है, ये तो अच्छा। हाँ? फर्स्ट कर दीजिए, ग्रुप आगे आ जाएगा। मतलब आप लिख रहे हैं, ये बात करके आप मजाक बना रही है डेली, तो कितने लिखनी है डेली वही कर रहा है, तो किसी और पे ऐसे लग रहा है, कोई 24 सोचता जाऊंगा। तो दिक्कत है यहाँ तक। अगला है जस्ट बगल में बना हुआ है आई। आई फॉर होता है इटैलिक। क्या होता है? इटैलिक का मतलब जानते होंगे आप लोग, जो कर्सिव राइटिंग नहीं लिखते आप लोग, थोड़ा झुका के टेढ़ा,
मतलब आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे करके लिखते हैं जो, उसे क्या बोलते हैं, इटैलिक, कैसिव राइटिंग बोलते हैं। तो इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आई, स्टार्टिंग लेटर से है, लिख लीजिएगा, अगला लिख लीजिएगा इटैलिक, आई फॉर इटैलिक, और इटैलिक की शॉर्टकट की कंट्रोल आई होता है, लिख लीजिए इटैलिक। इटैलिक जिनको पता होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता होगा, बातें छोटी हो बड़ी हो लिखना चाहिए, लिखने से रिवीजन होता है कहीं ना कहीं, चीजों को दिमाग में रिवाइंड करता रहता है वो चीजें, ठीक है। कोई डाउट है? उसके जस्ट बगल में बना हुआ है यू, यू के नीचे एक हिंट भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये है, इसको बोलते हैं यू फॉर होता है अंडरलाइन। क्या होता है? अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब जानते ही आप लोग कि किसी लाइन के नीचे, किसी भी सेंटेंस या वर्ड लेटर के नीचे एक लाइन खींचते हैं उसे अंडरलाइन बोलेंगे। और सुन लीजिएगा, अगर किसी वर्ड के ऊपर है इसे हम बोलेंगे ओवरलाइन। क्या बोलेंगे? ओवरलाइन। और नीचे रहेगा तो बोलेंगे अंडरलाइन, दिमाग में रखिएगा। तो अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू। क्या होता है? कंट्रोल प्लस यू। जिनको नहीं पता होगा लिखते रहेंगे, अंडरलाइन की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस यू। इससे क्या होगा, आप कहीं अंडरलाइन कर पाएंगे। चलिए सब करके अब चेक करते हैं। जैसे ये देखिए, थोड़ा सा साइज में इंक्रीज कर रहा हूँ। अब देखिए सर्विस को सिलेक्ट किए हैं, इटैलिक की कर रहे हैं, हल्का सा इफेक्ट पता चलेगा आपको, देखिएगा थोड़ा सामने देखिए। अभी लेटर हमारा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में झुक जाएगा, देखिए देखे हैं, ये नॉर्मल है, झुक गया, देख रहे हैं ना। और यू फॉर अंडरलाइन है, अंडरलाइन हो गई यहाँ पे, इसी पे क्लिक करेंगे तो हट भी जाएगा। चाहे इस पे क्लिक करिए या शॉर्टकट का यूज करिए, जो मन करे आप करिए। अगला है, इसको बोलते हैं, जैसे लिखा हुआ है ए बी और सी और इसको काट दिया गया है, एक फॉर्मेटिंग होता है, या क्या है, फॉर्मेटिंग है। इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक, स्ट्राइक थ्रू। क्या बोलते हैं? स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। इसका यूज ज्यादातर आपने देखा होगा कहाँ पे, एमआरपी वगैरह में देखा होगा कि अब ये चीजें 60 में नहीं 55 में, ऐसा कुछ लिखता है, ऐसे लिखा ना एमआरपी, एमआरपी हो गया, और 60 को काट के क्या करता है, लिख देता है बगल में 55। तो एक कैसे कटा है, इसी माध्यम से, स्ट्राइक थ्रू के माध्यम से। जब कोई चीज 60 में नहीं 55 में होता है ना, कई बार ऑफर लगता है तो चीजों पे पैकेट पे लिखा रहता है, तो स्ट्राइक थ्रू का यूज यहाँ पे होता है। या एक फॉर्मेटिंग भी होती है, कई बार हमें कुछ लिख के उसे काटना भी होता है, तो उसका यूज किया जाता है स्ट्राइक थ्रू का। क्या नाम है इसका? स्ट्राइक। इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है, लेकिन इसका नाम लिख लीजिएगा आप लोग भी, ऐसे लिख के लिख लीजिएगा, एबीसी कट करके लिख लीजिएगा, उसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। इसका यूज ज्यादातर एमआरपी वगैरह में किया जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, देखिएगा तो इसी पे लगा दिया मैंने, ये देखिए यार, मैंने लिख दिया यहाँ पे एमआरपी 63, और अब मैंने लिख दिया, अब आपको मिलेगा रुपीज, अब मिलेगा आपको सिर्फ रुपीज 55 का। तो 60 को मैंने काटना है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, एमआरपी 60 नहीं, अब मात्र 55 में लिखा रहता है ना ऐसे बस। अरे ठीक है भाई, ज्यादा क्या करेगा, जो सिलेक्ट किए उतना कटा है, कंट्रोल जेड कर लीजिए, 60 की ओर काटना है 60 पे क्लिक कर दीजिए, हो गया। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी पढ़ा रहे हैं, समझने के लिए पढ़ा रहे हैं। चलिए समझ में आ गया यहाँ तक ना। अच्छा, उसके बगल में बना हुआ है x2, दो टाइप का बना हुआ है, एक नीचे टाइप में बना हुआ है, और एक ऊपर टाइप में बना हुआ है, दोनों का अलग अलग नाम है। इसका नाम है सबस्क्रिप्ट,
क्या नाम है? सब स्क्रिप्ट। उसका नाम है ऊपर है तो सुपर है, ऊपर है तो ऊपर है तो सुपर है, बस दिमाग में रखिएगा, सुपर स्क्रिप्ट। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इक्वल टू, इसके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस शॉर्टकट की लिख लीजिएगा, फिर मैं बताऊं इन दोनों का यूज कहाँ है। वैसे कल अर्थक्वेक से झटके मिले कि नहीं आप लोग को? मिले? झगड़ा हो गया? 6.4 के करीब अगर तगड़ा होगा ये कॉमन सी बात है। 4 चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, अब चेक कर लीजिए। और जब भी 5 से अबव हो जाता है ना तो समझिए थोड़ी झगड़े तगड़े ही होते हैं। अच्छा वो एक ही बार आया, आज भी आने वाला है? जरूरी नहीं है, 2015 में ऐसा हुआ था, रिपीट हुआ था 3 बार। समाचार में चुतिए हैं सब, वो सब जब आया था तो नहीं, जब आने वाला तो नहीं बताया, अब आ गया कई बार सब गणना करेंगे। इसमें भी लोग मजाक उड़ाते हैं, नहीं आ रहा तभी लोग चिल्लाएंगे अरे आ रहा है, तो उसमें बगैर मर जाती है, लोग दब के मर जाते हैं। तो कुछ चूतिए होते हैं, उनकी बातें अलग है, तो उनकी सबकी बात नहीं कर सकते हम, ठीक है। पहले तो डरा दिए थे, पहले कई जगह ये भी फिर आएगा तो लोग रात में सुबह नहीं किए। हाँ आएगा तो लोग डरा दिए, है बेवकूफ टाइप के लोग हैं, वो करेंगे। मैं तो दबा के आराम से सोया था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो आपने ये लिखा कि x2 को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट और x स्क्वायर को बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ऊपर है तो सुपर है। अभी इसका यूज कहाँ करते हैं ये देखिए, तो यूज तो और जगह होता होगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा तो शायद समझ में आ जाए आपको। x2 ये सब चीजें ज्यादातर इसका यूज केमिस्ट्री टर्म में होता है। जैसे मुझे कोई फार्मूला लिखना हो, जैसे H2SO4 लिखना हो, सल्फ्यूरिक एसिड जानते हैं ना, H2SO4, तो H2 में 2 नीचे बना होता है, तो H2SO4 अगर हम नॉर्मल लिखेंगे तो बगल में ही हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। ये लॉजिकली फार्मूला के हिसाब से लिखना है हमें। तो इस वैसे कंडीशन में आप इसका यूज करते हैं, सिलेक्ट करके या तो शॉर्टकट का यूज कर ले या ऑप्शन का यूज कर ले। तो लिख लीजिएगा कि सबस्क्रिप्ट का ज्यादातर यूज किस टर्म में होता है, केमिस्ट्री टर्म में, फार्मूले लिखेंगे। अच्छा, सुपर स्क्रिप्ट का यूज कहाँ होता है? मैथमेटिकल प्रोपोर्शन में। जैसे मुझे लिखना हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो स्क्वायर ऊपर होना चाहिए, लेकिन अगर हम नॉर्मल अगर इसका यूज बारे में नहीं जानते हैं तो नॉर्मल बगल में लिख देंगे, उसको भी मान लिया जाएगा। लेकिन दिक्कत है एग्जैक्टली हमें वैसे ही दिखाना है, तो हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो लिख लीजिएगा सब स्क्रिप्ट का यूज केमिस्ट्री टर्म में होता है और सुपर स्क्रिप्ट का यूज मैथमेटिकल टर्म में। वैसे और भी होता होगा, लेकिन एक एग्जांपल मैंने दे दिया आपके हिंट के लिए, लिख लीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट, इसको मैं हटा देता हूँ, अब करके हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं कैसे होगा इसका। जैसे आप समझिएगा, मैं थोड़ा साइज बढ़ा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया H2SO4 लिख दिया, लेकिन लग रहा है कि H2SO4 है नहीं, तो हमने बस 2 को सिलेक्ट किया, या तो शॉर्टकट की कीबोर्ड से कंट्रोल इक्वल टू, यहाँ पे भी कंट्रोल इक्वल टू, या फिर ऑप्शन का यूज कर लीजिए। अब लग रहा है H2SO4। तो वही अगर हमें लिखना हो क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन क्या स्क्वायर लग रहा है? नहीं, तो वही शॉर्टकट की का यूज करिए या ऑप्शन का यूज कर लीजिए, या फिर शॉर्टकट की का यूज करिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, मतलब कंट्रोल के दबा साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ प्लस दबा देना है।
तीन ही काम कर रहा है, लेकिन प्लस प्लस दबा बीच में भी देता है ना, उन प्लस का कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन लास्ट में जो प्लस दिया गया उसका वैल्यू है कि प्लस भी दबाना है। वो भी प्लस कौन सा दबाना है, नंबर पैड वाला नहीं दबाना है, जो आपके अल्फाबेट्स के ऊपर दिया उसको दबाना है, फंक्शन के नीचे दिया। अब बात ये, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का यूज कहाँ होता है पता चल गया। अच्छा, फार्मूले में केमिस्ट्री में ज्यादातर लोगों को आपने परेशान किया होगा, फार्मूले एलम का फार्मूला, एलम का मतलब क्या होता है, एलम का मतलब क्या होता है, क्या बात है सिद्धार्थ, एलम का मतलब आप किस क्लास में पढ़ते हैं आप, 11th 12 पढ़ के आए हैं, 10th पढ़े हैं, साइंस नहीं पढ़े, इतना जल्दी भूल गए हो क्या, तो कॉमर्स की क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चलिए कॉमर्स का ही बता दीजिए, खड़े हो जाइए, डेप्रिसिएशन समझा दीजिए, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं लाइफ के साथ आप लोग, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप लोग, बैठ जाइए, गलत बात। पढ़ाई आपकी पर्सनालिटी को और बेहतर बनाती है, आप और स्मार्ट दिखेंगे, पढ़ेंगे तो और स्मार्ट दिखेंगे, क्योंकि शकल सूरत मैटर नहीं करता है, पढ़ाई है तो कोई भी लिफ्ट देगा, लिफ्ट मतलब बाइक पे बैठाने वाला लिफ्ट नहीं है, मतलब आपको इम्पोर्टेंस देगा, ठीक है। तो एलम का मतलब होता है बच्चों, पहले तो मार्केट में एक चीज आता है, खा लो तुम लोग, पता है क्या, जहर। एलम का मतलब होता है फिटकिरी, क्या होता है, फिटकिरी, फिटकिरी का फार्मूला सबसे बड़ा होता है K2SO4 N2SO4 का होल साइज 24H2O, और आपका भी जवाब मैं दे दूं, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी संपत्ति के मूल्यों में दिन प्रतिदिन जो कमी आता है, जैसे मैंने 5 लाख का ट्रैक्टर लिया और 2 साल के बाद बेचूंगा, तो 5 लाख से नीचे बेचूंगा, 5 लाख से ज्यादा बेचूंगा, नीचे, तो जो कमी आ रही है 2 साल के बाद, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन सारी संपत्तियों पर नहीं लगता है, किसी किसी संपत्तियों पर लगता है, मतलब सोना खरीदे हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा, कमी होगी नहीं, वो तो बढ़ेगा ही, सिर्फ कुछ चीजों पे, जैसे मोबाइल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, मोटरसाइकिल, ये सब चीजें, ऐसी चीजें जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बात की बात है, पॉइंट पे वापस आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ तो कोई डाउट है, चलिए। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि नोटपैड में कलर नहीं चेंज कर सकते, बट यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं इजिली, इसको बोलते हैं टेक्स्ट कलर, क्या बोलते हैं इसको, टेक्स्ट कलर बोलते हैं, बस क्लिक करिए और चेंज करिए, जैसा करेंगे हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए ऊपर देखिए 2 ए बना हुआ है, एक ए बना हुआ है ऐसे, और ऊपर जो उसका आइकॉन बना हुआ है, ऊपर के रास्ते में ऐसे बना, ऊपर ट्राइंगल बना हुआ है, और दूसरा जो ए बना हुआ है उसमें उल्टा ट्राइंगल बना है, इसका मतलब ये नीचे करेगा, ये ऊपर करेगा, ऊपर करने का मतलब इसको बोलते हैं ग्रो फॉन्ट, GROW फॉन्ट, और इसको बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक का मतलब होता है छोटा होना, और ग्रो का मतलब क्या होता है, बढ़ना, लिखिए ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट। हो गया, शॉर्टकट भी लिखना पड़ेगा, ग्रो का मतलब क्या होता है, बढ़ना, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का सिंबल सब लोग बनाइए, मैं चेक कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, सब लोग कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन लिखे सिंबल। अक्सर आप बचपन में कंफ्यूज रहे हैं बहुत ज्यादा, अभी तक भी कई लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि ग्रेटर देन और लेस देन किसे बोलते हैं। हम लोग बस यही सीखे हैं कि 8 और 16 है, तो बड़ा कौन है 16, तो उधर मुंह खोल दिया, ये बड़का हो गया, और इधर अगर 8 है उधर 16 है, इधर मुंह खोल दिया, ये बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ दोनों का पढ़ने का सेंस अलग है। सबसे पहले मैं बता दूं, इसको जो लेफ्ट साइड में मुंह ओपन करता है इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटर देन, और जो राइट साइड में मुंह ओपन करता है इसको बोलते हैं लेस देन, क्या बोलते हैं, लेस। यानी इन दोनों लाइनों को पढ़ने का, इन दोनों सेंटेंसों को पढ़ने का एक अलग ट्रैक है, एक अलग तरीका है। इसको पढ़ेंगे पहले वाले को, 16 इज लेस देन 8, ग्रेटर देन 8, 16 इज
ग्रेटर देन 8 और नीचे वाले को पढ़ेंगे 8 इज लेस देन 16। समझ में आ गई बात ना? दोनों अलग लिख लीजिए, जिनको नहीं पता है ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल जल्दी बनाइए। तो आपको देख लीजिए, जब मैं इसका यूज करूंगा इससे बढ़ेगा, बढ़ रहा है, और इससे क्या होगा, जो भी करेंगे कर दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बगल में जो दिया हुआ है, इसको बोलते हैं फॉन्ट साइज। क्या होता है? तो फॉन्ट साइज में मिनिमम साइज जो दिया होता है वो दिया होता है 8, और मैक्सिमम साइज जो दिया होता है वो होता है 72। लिखिएगा, फॉन्ट साइज मिनिमम 8 होती है, मैक्सिमम 72 होती है। हो गया? अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि हमने लिखवा दिया मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72, और बाय डिफॉल्ट साइज क्या होती है? बाय डिफॉल्ट, जब भी डिफॉल्ट वर्ड आए, डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जो चीजें अपने आप पहले से ही सेट है। तो बाय डिफॉल्ट जो साइज होती है वो होती है 11। कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। और ये तो इस ऑप्शन में दिया हुआ है मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72। क्या हम इससे ज्यादा साइज नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा सकते हैं। किससे बढ़ाएंगे? मैनुअली। मैनुअली का मतलब हम खुद से, ऑटोमेटिक का मतलब जो दिया हुआ है, और मैनुअली का मतलब हम खुद से बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं? तो मैक्सिमम बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम आपका जाएगा 1638 के करीब में, और मिनिमम भी आएगा। चलिए देख लेते हैं दोनों। तो मैनुअली देख लेते हैं कि मैनुअली कितना होता है। देखिए बाय डिफॉल्ट तो इसमें दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट 11 है, मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है। लेकिन अभी देखिएगा मैं इसको बढ़ा रहा हूँ शॉर्टकट की से, किसे? कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का यूज करेंगे। लेकिन हाँ, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन हम लिखवाए हैं, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का यूज करेंगे। शिफ्ट क्यों दबाएंगे? क्योंकि ग्रेटर देन का सिंबल ऊपर बना होता है, और ऊपर वाली चीजें लाने के लिए शिफ्ट के साथ दबाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, देखिए अब बढ़ता जाएगा। शायद देखिए ऊपर जहाँ 11 दिखा रहा था वहां कितना हो गया? 16। कितना हो गया? अच्छा, इसको छोटा करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट लेस देन, मिनिमम देखते हैं कितना जाता है। तो लिख लीजिएगा, मैनुअली मैनुअली मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम 1638 होता है। लिख लीजिएगा, मैनुअली मिनिमम 8 और मैक्सिमम 1638 होता है। मैनुअली याद याद रखिएगा। उस तरफ फॉन्ट की साइज क्या बोलेंगे? 8 और 72। हो गया ना? हो गया ना? अब ये जो पेंसिल जैसा बना है उसको बोलते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट हाइलाइटर। नाम से पता चल जा रहा क्या कह रहा है? टेक्स्ट को हाईलाइट करने वाला, टेक्स्ट को हाईलाइट करने वाला। बस आप यहाँ क्लिक करेंगे और जो हाईलाइट करना है कलर में वो आप हाईलाइट करेंगे। अच्छा, हाईलाइट हो गया, हटाना है, सिलेक्ट करके यहाँ से करेंगे नो कलर, तो हट जाएगा। हो जाएगा, बस ये करना है आपको। अब अगला ग्रुप जो है पैराग्राफ, वो अगली क्लास में। सुन लीजिए, मैं एक एक ऑप्शन बता रहा हूँ यहाँ पे, कारण सिर्फ यही है कि जब कहीं आप जाए तो जब भी आपको ऐसे सॉफ्टवेयर आए तो उन सॉफ्टवेयर का आप प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर पाएगा। पढ़ना ऐसा, पढ़ाई ऐसी की जाती है
कि कल की क्लास में अगर आपको बुला दिया जाए कि बताइए जो ऑप्शन पढ़ाए गए थे, तो उसको आप एक्सप्लेन कर पाए, कितना मन लगा के पढ़िए आप। क्योंकि लाइफ में जो भी चीज अचीव करना है, वो सिर्फ एक ही चीज आपको अचीव करा सकता है, एजुकेशन। अगर एजुकेशन है तो कहीं पे भी रेस्पेक्ट मिलेगी, पैसे भी होंगे, और शुद्ध लाइफ जो होगी वो अच्छी खासी होगी। और नहीं तो फिर किसी भी लाइफ जीनी है तो नॉर्मल तरीके से पढ़िए। अभी तो बहुत मजा आ रहा होगा, फ्रेंड सर्कल है, मतलब बाइक पे घूमना, बदमाशी करना, अच्छा लग रहा है। लेकिन टाइम के बाद आप अपने गार्जियन से खुद आर्गुमेंट करेंगे कि पापा आप क्यों मुझे डांटे नहीं, मुझे मारे होते, मुझे ये सब करने नहीं दिए होते, मुझे बस पढ़ाई करने के लिए बोले होते। एक टाइम पे बोलते हैं, अभी है तो अभी रियलाइज नहीं होता। अभी हमको लगता है कि यार सब ठीक है, क्यों हमारे बच्चे समझा रहे हैं, लगता है सबको लगता है। बट एक टाइम के बाद, एक एज के बाद आपको लगेगा कि हाँ, शायद अगर हमारे टाइम में कोई समझाने वाला होता तो शायद हम ये नहीं किया होता। और आज के टाइम में आपको मोटिवेट करने वाले लोग कम है, डीमोटिवेटर बहुत ज्यादा है। आपको पढ़ाई से दूर करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, मेरा वाला टाइप का, तो बहुत अलग है। इस चक्कर में अगर पढ़ेंगे तो फिर लाइफ खत्म हो गई। आज तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि भाई समाज में दिखाना है ना कि हम भी अकेले नहीं है। उस चक्कर में रहेंगे, खत्म, फिर पढ़ाई खत्म। ठीक है, हाँ, फैक्ट बता रहा हूँ। कारण ये है कि थोड़ा अनुभव या फिर जो भी कहें, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में वेल सेटल्ड रहे तो पढ़ाई पहली प्रायोरिटी। और ये भी नहीं है कि बहुत एकदम घुस जाइए पढ़ाई में, बाकी दुनिया से मतलब ही नहीं, लोग को परित्याग करें। देखो, लाइफ एक ऐसा पुराणों में लिखा है कि बहुत सारी योनियां मरती है तब जाके एक मनुष्य का जीवन मिलता है। और मिला है तो लाइफ में सब कुछ करिए, लेकिन हर चीज लिमिट, लिमिट से ज्यादा कोई भी चीजें करें अच्छी या बुरी, वो खराब होती है। तो अगर मिला है ये वाली लाइफ तो एंजॉय करिए, वरना बाकी। और भी क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो तुम बार बार जायसवाल, कुछ पंच लाइन बोल लो बीच बीच में, बताओ। तो आवाज कहाँ आ रही है तब? ठीक है, आपके लिए बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही है, कल पढ़ते हैं अगली क्लास में। थैंक यू क्लास। कल आई मीन मंडे को, ठीक है, संडे छुट्टी रहती है लेकिन